आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसके अलावा यह डेफिनेशन की बात करें, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अगर इसकी स्टडी की बात करें यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन हम किस ब्रांच में करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी। और इसी साइटोलॉजी के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, स्पेनिश ओक वृक्ष की छाल के रूप में। ठीक है, तब इसने नाम दिया था सेल, और यही सेल को क्या नाम दिया गया, मृत कोशिका। तो आप लोगों से अगर यूँ भी पुटअप होता है कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई। किस रूप में खोजा गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, शुक्राणु, आरबीसी आदि के रूप में। अब हम प्रिंसिपल की बात करें कि कोशिका में सिद्धांत दिए थे, किसने दिया था, एक तो कोशिका सिद्धांत दिया था, एक तो स्लाइडन व स्वान ने। इसके अनुसार क्या था कि प्लांट व एनिमल सेल का जो फॉर्मिनेशन होता है यानी कि जो उसका निर्माण होता है कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो एक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार क्या था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानव शरीर की कोशिका। देखो, मानव शरीर में लगभग 200 प्रकार की सेल पाई जाती है व 20 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर हम सेल की बात करें नॉर्मली तौर पर, जैसे कि आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, बोन हुआ, न्यूरॉन हुआ, ठीक है, इसके अलावा प्लेटेट्स हुए, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो सब किस में आती है, सेल में आती है। अब हम सेल के प्रकार की बात करें, देखो सेल के प्रकार, देखिए जनरली तौर पर हम सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में। लेकिन होता है क्या है कि केंद्र की प्रकृति और व्यवहार के आधार पर सेल 3 प्रकार की होती है। लेकिन क्वेश्चन देखो पुटअप जो कंपटीशन लेवल पे होता है इन दोनों सेल में से होता है, क्योंकि जो तीसरा जो प्रकार होता है वो थोड़ा लेवल में चला जाता है। प्रकार की बात करें, देखो केंद्र की प्रकृति व व्यवहार के आधार पर, केंद्र की प्रकृति व व्यवहार के आधार पर कोशिकाओं को, सेल्स को तीन भागों में बांटा गया। पहला है तो कौन सा, पहला किसे बोलेंगे हम, प्रोकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अपन और क्या बोलेंगे, असीम केंद्र की। ठीक है, और दूसरा है यूकैरियोटिक, जिसे अपन क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे असीम केंद्र की और इसको बोलेंगे हम ससीम केंद्र की। और तीसरा है असीम केंद्र की, तीसरा है मीजोकैरियोटिक। कौन सा है, मीजोकैरियोटिक। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे मध्य केंद्र की कोशिका। लेकिन जनरली तौर पर हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, इस सेल्स को बहुत ही कम पढ़ते हैं। ये लेवल के जो हाई लेवल के जैसे नेट वगैरह एग्जाम, उनमें इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, हम सिर्फ ये दोनों ही सेल का ही अध्ययन करेंगे। अब हम अंतर देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है।
प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक सेल। सेल दो प्रकार की, जैसे देखा जाए तो मुख्यतः क्वेश्चन पुटअप होता तो इन्हीं में से निकलता है कि दो प्रकार की प्रकार में पूछा जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि केंद्र के प्रकृति व्यवहार के आधार पर, तब तो ये तीन होगा। और बाकी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन थे सेल के टाइप प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो इस कोशिका में क्या होगा, इसमें सुसंगठित केंद्र का अभाव होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, केंद्रक अविकसित होगा, केंद्रक अविकसित, और इसमें सुसंगठित केंद्रक, ठीक है, सुसंगठित केंद्रक होगा। इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में छोटा होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, इसमें उपस्थित होगी, ठीक है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में तो अनुपस्थित होगी, इसमें उपस्थित होगी। नेक्स्ट की बात करें, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, कोशिकाओं अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांग क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होगा, कोशिकांग उपस्थित होंगे, इसमें तो अनुपस्थित और इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम कौन सा होगा, 70S प्रकार का। एस इसके एक यूनिट या इकाई होती है संवेद वर्ग, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम कौन सा होगा, 80S प्रकार का, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करें डीएनए कौन सा होगा, इसमें वर्तुलाकार, डीएनए कौन सा होगा, वर्तुलाकार, प्लस क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी, अनुपस्थित, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी। तो क्या होता है कि इसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है, नग्न होता है, डीएनए नग्न होता है। डीएनए वर्तुलाकार होता है, इसका डीएनए इस प्रकार से होता है। और यहाँ अगर हम यूकैरियोटिक के डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा होगा, सर्पिलाकार प्लस हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगी, ठीक है। अब हम आगे देखें, अगर हम जनन की बात करें, प्रोकैरियोटिक में जनन, देखो प्रोकैरियोटिक में अगर जनन की बात करें तो इसमें कौन सा जनन होगा, देखो इसमें अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन तो अनुपस्थित होगा, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित और इसमें उपस्थित होगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कैसा होगा, इसमें कोशिका विभाजन कौन सा होगा, असूत्री विभाजन होगा, इसमें असूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन कौन सा होगा, असूत्री विभाजन। और इसमें कौन सा होगा, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होगा,
समसूत्री व अर्धसूत्री क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, कोशिका कला इसमें पाई जाती नहीं। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका कला वो नहीं पाई जाएगी, इसमें उपस्थित होगी। और अगर हम बात करें इसमें तारकाएँ भी क्या होगी, इसमें अनुपस्थित होगी और इसमें उपस्थित होगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसमें जीवाणु व माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट में क्या आ जाएगा, जीवाणु कोशिका व माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर बोलते हैं, पादप जगत का जोकर कहते हैं। यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो पादप जंतु, कवक और सभी आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब जीवाणु व माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी जितने भी सजीव, जितने भी जीव हैं वो सब किस में आ जाएंगे, यूकेरियोटिक सेल में आ जाएंगे। नीलहरी शैवाल भी किस में होगा, जो कि इसी में ही आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पादप जंतु आ गया। अब इन दोनों की सेल में डिफरेंट देख लेते हैं। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। अगर हम डायग्राम से समझना चाहे तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं।